नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अर्शी शर्मा शिक्षा विभाग चंडीगढ़ की ओर से आपका इस कक्षा में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा का पाठ 17 बोलने वाली मांद। बच्चों, आपने जंगलों की कहानियां तो सुनी ही होंगी और जंगली जानवरों की भी। आप जानते हैं, जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें हम जंगली जानवर कहते हैं। उन जानवरों को हम घरों में नहीं पालते, जैसे भालू, शेर, चीता इत्यादि। और जिन जानवरों को हम अपने घरों में पालते हैं उन्हें हम कहते हैं पालतू जानवर, जैसे गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी इत्यादि। इन सब जानवरों के बारे में तो आप जानते ही होंगे और आपको इन जानवरों की आवाज़ों का भी ज्ञान होगा। जैसे बताइए, म्याऊं म्याऊं कौन सा जानवर करता है? जी हाँ, बिल्ली। जानवरों की आवाज़ तो आप सबने सुनी है। क्या आपने कभी पेड़ की आवाज़ सुनी है? और बताइए, जंगल में क्या क्या होता है? जंगल में पेड़, नदी और जानवरों के रहने की जगह, जैसे बिल, घोंसला, मांद यानी गुफा, ये भी होते हैं। परंतु ये लोग तो बोलते नहीं, इनकी तो कोई आवाज़ नहीं होती। लेकिन हमारी आज की कहानी में जो मांद है वो बोलती है। तो आइए सुने मांद ने क्या कहा और किससे कहा। आइए सुनते हैं आज की कहानी, बोलने वाली मांद। ये कहानी है एक जंगल की, जहाँ बहुत से जानवर प्यार से मिलकर रहते थे। जंगल में एक नदी बहती थी। सभी जानवर वहाँ प्यार से पानी पीते और मिलजुल कर रहते थे। इसी तरह आनंद में सब अपना जीवन बिता रहे थे। और हर जंगल की तरह इस जंगल में भी रहता था एक शेर। इसका नाम था खरनखर। वह सिंह बहुत दिनों से भूखा था। वो पूरे जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसे एक चूहा तक भी नहीं मिला। इसी खोज में शाम हो गई और रात काटने के लिए उसे एक मांद दिखाई दी। वह मांद के अंदर घुस गया। अंदर घुसकर सिंह ने सोचा कि जरूर इस मांद में कोई जानवर रहता होगा। जब वह जानवर विश्राम के लिए इस मांद में घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा। यह सोचकर वह छुप कर बैठ गया। और लेकिन वो मांद थी दधीपुच्छ नाम के एक सियार की। सियार एक शातिर जानवर होता है बच्चों। तो शाम के समय वो सियार अपनी मांद की तरफ लौट रहा था। उसने वहां देखा कि वहां तो शेर के पंजों के निशान हैं और ये पैरों के निशान अंदर जाने के लिए तो थे, परंतु मांद से लौटने के निशान नहीं थे। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके अंदर जरूर कोई सिंह छुपा बैठा है और अगर मैं अंदर गया तो वो सिंह तो मुझे खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? सियार एक पल के लिए तो घबरा गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सोचने लगा कि अब वो क्या करे। उसने सोचा और बहुत सोचा। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आया और उसने कुछ सोचने के बाद कहने लगा, ऐ मेरी मांद, अरे तुझे क्या हो गया है? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? पहले मैं तुझे पुकारता था तो तू झट बोल पड़ती थी। आज तो मुझे भूल गई क्या? मैंने तुझसे कहा था कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर जाऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा। बस ऐसा कहना था कि शेर ने तो सोचा, ये तो मेरे हाथ से शिकार निकल गया। शायद मैं आज आ गया हूँ, इसीलिए ये मांद कुछ बोल नहीं रही है।
वरना ये इसका जवाब जरूर देती होगी। ये चला गया तो मैं क्या खाऊंगा। भूखे शेर से अपना शिकार हाथ से निकलते देखा नहीं गया। उसने सोचा, यह मां नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पे आज मैं ही उत्तर दे देता हूँ। चुप रहा तो ये सियार चला जाएगा। बस यही सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दिया और उसकी दहाड़ से वह मान तो गूंज ही उठी। आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। अब सियार को सारी बात समझ आ चुकी थी। वह वहां से भाग निकला और बोला, इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना। और बेचारा शेर अपना सा मुंह लेकर रह गया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी बोलने वाली मांद, और आपने इससे क्या सीखा? आइए अब एक खेल खेलें। पहचाने इनमें से कौन सा जानवर हाथी है। तो कैसे पहचानेंगे आप हाथी को? हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठा के कहाँ चले? तो सूंड वाला जानवर बिल्कुल सही, नंबर 2 पर है हाथी। चलिए, अरे मेरा नाम अधूरा है, पूरा कीजिए। बच्चों, इस जानवर का नाम पूरा कीजिए। ये है हिरन, और छोटी ई की मात्रा ह पे लगे तो बने हिरन। पहचाने इनमें से जिराफ कौन सा है? यस, जिसकी लंबी गर्दन है वही जिराफ है, यानी कि नंबर 1 वाला एनिमल। नाम बताएं। अरे, जंगल के राजा का नाम भी अधूरा लिख दिया, तो इसका नाम पूरा कीजिए। सिंह के बाद क्या आएगा? घ, ल या ह? सोचिए। बहुत सही, ह, सिंह। बच्चों, आपने तो ये पाठ अच्छे से पढ़ा है। आगे देखते हैं, आप में से गाय कौन है? बच्चों, इन तीनों चित्रों में से ढूंढिए गाय कौन सी है। गाय से हमें दूध मिलता है। बिल्कुल सही, नंबर 2। नंबर 2 वाला चित्र गाय का है। शाबाश बच्चों, आपने ये पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा। मैं हूँ जंगल का राजा शेर, मैं हूँ जंगल का राजा शेर, मेरे आगे हैं सारे ढेर, मेरे आगे हैं सारे ढेर। मेरी एक दहाड़ से गूंजे जंगल, मेरी एक दहाड़ से गूंजे जंगल, मैं रहूं खुश तो सब है मंगल, मैं रहूं खुश तो सब है मंगल, मैं हूँ जंगल का राजा शेर। बच्चों, ये देखिए, ये है शेर का मुखौटा। आप इसे पहन के शेर बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप और किसी जानवर के चेहरे का भी मुखौटा बना सकते हैं। आप चाहेंगे ये मुखौटा आपको बनाना भी आए? ये बहुत आसान है। आप खुद से और अपने किसी बड़ों की मदद से भी मुखौटा बना सकते हैं। और मुखौटे को पहन के आप अलग अलग जानवरों की एक्टिंग कर सकते हैं और नाटक में भी मुखौटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सीखें मुखौटा कैसे बनेगा। प्यारे बच्चों, मुखौटा बनाने के लिए हमें चाहिए एक चार्ट पेपर, पेंसिल, कुछ कलर्स, शार्पनर और इरेज़र, और मुखौटे को बांधने के लिए रस्सी या आप प्लास्टिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ आपको चाहिए एक कैंची, परंतु याद रहे कैंची का इस्तेमाल बड़ों की देखरेख में ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस जानवर का हमें मास्क बनाना है उसका चित्र बनाना पड़ेगा। तो मैं बना रही हूँ शेर का मास्क। तो एक शेर की ड्राइंग बनाएंगे।
आप चाहें तो अपने किसी बड़े भैया बहन से भी ड्राइंग बनवा सकते हैं। इस तरह से कुछ शेर का ये चेहरा बन गया। देखिए, लग रहा है थोड़ा थोड़ा शेर के जैसा। अब आप इसमें रंग भरेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए, रंग भरकर ये चित्र कुछ इस तरह सा नजर आ रहा है। अब हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम मुखौटा बनाते हैं तो वो किसी बच्चे के चेहरे पे ही पहना जाएगा। तो आँखों की जगह जो है ये हमें कट करना होगा, जिससे कि पहनने वाले को सामने की चीज़ दिखाई दे कि वो कहाँ चल रहा है, वो किसके सामने खड़ा है। इसलिए यहाँ हम कट करेंगे। जब भी आप कटिंग का कुछ काम करें तो बड़ों की मदद अवश्य लें। अब देखिए, हमने ये दोनों आँखों की जगह पे कट कर दिया। साथ ही हमें 2 छेद और करने होंगे, जहाँ से हम रस्सी या इलास्टिक को बांधने के लिए पीछे लगाएंगे। अब देखिए, ये तो एक शीट है, लेकिन मास्क हमें पूरी फेस की शेप का ही चाहिए होता है, इसलिए हम इसे भी काटेंगे। अब आप देखिए, ये मास्क कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया। अब इसे चेहरे पे लगाने के लिए हमें ज़रूरत है कि यहाँ कुछ बांधने के लिए लगाया जाए। उसके लिए हमारे पास है ये रस्सी। आप प्लास्टिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आप जिसके चाहे चेहरे पे ये मास्क पहना के पीछे से इस तरह बांध सकते हैं। तो बच्चों, है ना मास्क बनाना आसान और मज़ेदार? आप इस तरह अलग अलग जानवरों के मास्क बनाएं और अपनी कक्षा में नाटक खेलें।
प्यारे बच्चों, तो आपने कहानी में क्या देखा कि सियार ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचा ली। ऐसे ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम जिंदगी में बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए सड़क पर चलते हुए, चाहे आप पैदल चल रहे हो या आप कोई वाहन चला रहे हो, छोटी सी गलती एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। तभी आपने सुना होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए जिंदगी के हर पड़ाव पर सावधानी से काम लीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अपनी सूझबूझ से बड़ी बड़ी मुसीबतों को आप आसानी से पार कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये कहानी रोचक लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।